किटन। हमने चैप्टर की स्टोरी पढ़ी थी, एक बार मैं वार्म अप कर देती हूँ फिर से स्टोरी को। ये स्टोरी थी एक बच्ची रीना और एक किटन के बारे में। जो रीना लड़की रहती है वो नई नई कोलकाता से मुंबई में उनकी फैमिली शिफ्ट होती है, वो अपने नए घर में आती है। उस समय रेनी सीजन होता है, बाहर बारिश हो रही होती है और वो बहुत दुखी होकर बारिश को देखती है और ये सोचती है कि मैं बाहर खेलने नहीं जा पाऊंगी। फिर उसको ध्यान में आता है कि मैं तो इस सिटी में भी नहीं हूँ, मेरे तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, तो मैं अगर बारिश रुकती भी है तो भी मैं किसके साथ खेलने जाऊंगी। तो बहुत निराश होकर वो बैठती है। थोड़ी ही देर में उसे कुछ सुनाई देता है। किसकी आवाज सुनाई देती है? वो किटन की। मियाऊ मियाऊ। वो ध्यान लगा के सुनती है, ध्यान से बाहर खिड़की से देखती है तो उसे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा एक पौधे के नीचे छुपा हुआ बैठा, अपने आप को बारिश से बचाता हुआ बैठा दिखता है। वो बाहर जाती है, उस किटन को घर के अंदर लेकर आती है और उसे गर्म दूध देती है। फिर अपनी मम्मा से परमिशन लेती है कि मम्मा क्या ये किटन को मैं अपनी पेट बना के अपने साथ में अपने घर में रख सकती हूँ, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसकी पूरी केयर करूंगी। तो मम्मा परमिशन दे देती है कि ठीक है आप इसे रख सकती हो। जब अगले दिन बारिश रुकती है तो वो अपनी पेट को लेकर पास वाले पार्क में जाती है। जब वहाँ पे पार्क में जाती है तो वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। जब वो बच्चों उसको किटन को रीना को देखते तो उनकी भी बहुत इच्छा होती है उन किटन को खिलाने की, उसे फ्रेंडशिप करने की। तो रीना के पास आकर बोलते हैं कि हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। फिर वो सारे रीना के और उसके किटन के फ्रेंड्स बन जाते हैं और सभी वहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं अपना डे। तो ऐसे आखिरी तक क्या हो जाता है कि रीना के फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और उसे अपनी एक पेट मिल जाती है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। तो ये स्टोरी थी जो हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बोला था कि अब हम जब हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन आंसर से पहले बेटा हम कुछ न्यू वर्ड्स लिखेंगे हमारी नोटबुक में ताकि आपको रीडिंग करने में आसानी हो। तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें आप लिखिए न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स। ओके। Okay, now let's start writing new words in our notebook. Okay, so number 1, what do you have to write here? Spelling of near. Near मतलब पास में. Near मतलब पास में. Number 2, spelling of window. Window मतलब खिड़की. Window मतलब खिड़की. Okay. Number 3, what are number 3? Standing. Standing मतलब खड़ी थी. स्टैंडिंग. स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना. ये स्टैंड की स्पेलिंग है, जब इसमें आईएनजी लग जाता है ये बन जाता है स्टैंडिंग. सी अगर मैं यहाँ लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इस तरफ लिख रही हूँ, बट अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसी के नीचे नंबर 4 डालिए. ओके, नंबर 4 आई एम राइटिंग हियर बिकॉज इफ आई विल राइट हियर यू आर नॉट एबल टू सी फ्रॉम द बोर्ड, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर. ओके, नाउ नंबर 4, स्पेलिंग ऑफ कैन नॉट. CAN होता है कैन, जब इसमें NOT लग जाता है तो वो बन जाता है कैन नॉट. कैन नॉट. ओके. नंबर 5, आउटसाइड. आउटसाइड मतलब बाहर. OUT आउट, SIDE साइड. आउटसाइड. नंबर 6, स्पेलिंग ऑफ प्ले. PLAY. प्ले मतलब खेलना. ओके, अब एक बार हम रीडिंग करते हैं फिर आप स्पेलिंग लिखिए. नियर. NEAR near. NEAR near. Near means पास में. WINDOW window. Window मतलब खिड़की. STAND stand. Stand मतलब खड़े होना. Standing खड़ी है. ओके. CAN can. NOT not. Cannot. OUT out.
Okay, so I have no space here, so I am going to rub these words and I am going to write some new words here. After number 6, number 7. On number 7, what do you have to write here? Move. M-O-V-E-D. Move. मतलब वो कोलकाता से मुंबई मूव होकर आए ना, वहां से मूव हुए हैं वो. ओके, मूव्ड. K-N-O-W, नो. ये मैंने आपको पहले भी ये वाला वर्ड करवा चुकी हूँ. एक होता है नो, होता है N-O, नो मतलब नहीं, और एक K-N-O-W होता है नो मतलब जानना, है ना, कि I know you. May I know you? क्या मैं आपको जानता हूँ या मैं आपको जानती हूँ? तो नो का मतलब होता है जानना, पहचानना. ओके, then after that spelling of number 9, sound. S-O-U-N-D, sound. ओके, हम इसी में 3 पार्टीशन कर लेते हैं ताकि हम एक साथ स्पेलिंग सीख पाएंगे. नीचे लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा आपको. ओके, मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास स्पेस हो तो आप उसी के डाउन डाउन लिखते जाइएगा. नंबर 10 I am going to write here. Okay, so on number 10 I am going to write spot. Spelling of spot. S-P-O-T. मतलब एकदम से उसने देखा, उसको स्पॉट करा के वहां पे बिल्ली बैठी हुई है, तो नंबर 10 is spot. Number 11. Number 11, what do you will write here? Warm. Warm मतलब गरम. W-A-R-M, warm. warm मतलब गरम, है ना. वो किटन को गरम दूध देती है ना, warm milk मतलब गरम दूध. इसके बाद स्पेलिंग है एक्साइटेड. E-X-C-I-T-E-D, एक्साइटेड मतलब बहुत खुश होना, एक्साइट हो जाना किसी बात को सुन के. जैसे वो अपनी मम्मा की बात को सुन के एक्साइट हो जाती है, खुश हो जाती है ना बहुत ज्यादा, कि मम्मा ने परमिशन दे दी मुझे कि आप किटन रख सकते हो, तो शी गेट्स एक्साइटेड. सो दिस इज स्पेलिंग ऑफ एक्साइटेड मतलब खुश होना. ओके, देन आफ्टर दैट स्पेलिंग ऑफ नेबरहुड. नंबर 13, स्पेलिंग ऑफ नेबरहुड. नेबरहुड का मतलब क्या होता है? नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोसी. नेबरहुड, S-O-O-D, हुड. नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोसी. ओके, N-E-I-G-H, B-O-U-R, नेबर, H-O-O-D, हुड. नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोसी. जो पड़ोसी होते हैं या फिर पड़ोस में जो दुकान होती है, पार्क होता है, गढ़, मतलब पड़ोस में हमारा क्या है, उसको बोलते हैं नेबरहुड. ओके, देन आफ्टर दैट स्पेलिंग ऑफ टुगेदर. नंबर 14, स्पेलिंग ऑफ टुगेदर मतलब साथ में. T-O-2-G-E-T-H-E-R, टुगेदर मतलब साथ में. एंड ऑन नंबर 15, स्पेलिंग ऑफ फ्रेंड्स. F-R-I-E-N-D-S. कंप्लीट दिस स्पेलिंग्स. ओके, एक बार आप मेरे साथ फिर से स्पेलिंग्स बोलते जाइए. M-O-V-E-D, मूव्ड. एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर बोलते हैं
के नो डब्ल्यू नो मतलब पहचानना, जानना। साउंड मतलब आवाज, SOUND साउंड। स्पॉट, स्पॉट करना मतलब हमने एकदम से स्पॉट करा, जैसे यहाँ पे कुछ है तो हमने स्पॉट करा कि यहाँ पे कुछ है, स्पॉट। वार्म, WARM वार्म मतलब गरम। एक्साइटेड मतलब बहुत खुश, EXCITED एक्साइटेड। नेबरहुड मतलब पड़ोस में या पड़ोसी। टुगेदर मतलब साथ में, ओके, TOGETHER टुगेदर। देन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे दोस्त होते हैं, ओके। सो दिस यू हैव कंप्लीटेड, आई होप सो यू हैव कंप्लीटेड इन योर नोटबुक। आई विल गिव यू वन मोर मिनट फॉर दैट। Okay, my dear students, these are the new words that you have to read the new words. That for that you are able to read the chapter also. Now we had to complete the question answer part also. So write in your notebook, answer this question. This is there on page number 98. After completing this, you have to take out new page in your notebook. Okay, and now today we will complete our question answer part also. So it is there on page number 98 in your book. Okay, page number 98. Answer these questions. Answer these questions. Okay. Answer these questions. Okay, so see here, this you have to do in your notebook. Number one question. The question you have to write down from your book itself. How does Reena spot the kitten? रीना ने कैसे किटन को स्पॉट किया? तो रीना ने कैसे स्पॉट किया? बाय हियरिंग हर साउंड। ओके, रीना ने कैसे स्पॉट किया कि वहां पे कैट है गार्डन में? क्योंकि जब उसने आवाज सुनी, है ना, म्याऊ म्याऊ की आवाज सुनी, तब उसने स्पॉट किया कि किचन कहाँ पर है? किचन गार्डन में बैठी हुई है। सो आवर आंसर इज, 1 नंबर आंसर इज रीना, RINA, रीना। रीना is the name of a girl. Reena is the name of a girl. Reena spot the kitchen. Reena spot the kitten by hearing its sound कैसी आवाज निकालती है बिल्ली? म्याऊ। By hearing its sound
so she will take care of the kitten, है ना, हमने ये promise, I promise to look after it। वो क्या बोलती है अपनी मम्मा से कि मम्मा मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किचन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। So now I am here with question number 2. The question you have to write from the book and I am going to write the answer here. So what is the question? Once again we will repeat the question here. What does Reena promise to her mother? So our answer is Reena promised to her mother that she will look after kitten। फुल स्टॉप। उसने ये प्रॉमिस किया था कि वो किटन की अच्छे से देखभाल करेगी, तो शी विल लुक आफ्टर द किटन। सो उसने ये प्रॉमिस किससे किया था? अपनी मम्मा से कि मम्मा कैन वी कीप द किटन, आई प्रॉमिस टू लुक आफ्टर इट। सो उसकी अच्छे से देखभाल करेगी। तो रीना प्रॉमिस टू हर मदर दैट शी विल लुक आफ्टर किटन। ओके, नाउ राइट दिस आंसर। Okay, beta. Now let's see question number 3. What do the children do when they see Reena and her kitten? बच्चों ने क्या करा जब उन्होंने रीना और किटन को देखा? ओके, जब रीना पार्क में अपनी पेट को लेकर जाती है, जब वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो बच्चे उसको देखकर क्या करते हैं? वो उनकी तरफ दौड़ते हैं। दे रन टू हर, दे वांट्स टू बी फ्रेंड। So what is our question? What does the children do when they see Reena and her kitten? The children. The answer is the children run towards Reena and kitten। वो दौड़े कहाँ? किसके पास? रीना और किटन के पास। टू मेक देम फ्रेंड्स, टू मेक them to make them friends।
ओके, FRIENDS। उनको दोस्त बनाने के लिए वो लोग दौड़े रीना और किटन की तरफ, टू मेक देम फ्रेंड्स। कंप्लीट दिस। ओके बेटा, दिस इज आंसर नंबर 3, नॉट 2 है ना। ओके, आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रीना हैप्पी इन द एंड? रीना क्यों हैप्पी हो जाती है एंड में? शी इज हैप्पी बिकॉज नाउ शी हैज हर पेट एंड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। ओके, सो आवर आंसर इज answer number 4. Reena is happy मतलब खुश है। रीना कब खुश होती है? इन द एंड बिकॉज now she has a pet, है ना, उसकी अपनी एक बिल्ली होती है। she has a pet and lots of new friends. She has a pet and lots of friends. Full stop at the end. Okay, complete this answer. Okay, dear students, so
here we had completed the question answer part. Okay, so we had left some exercise in the book also. So it was there on page number 102. There is an exercise here on page number 102. See, fill in the blanks with correct words in the box. आपको उसमें लिखना है. Number 1, the vase is kept. Vase हम मतलब जो flower part होता है, vase उसे कहाँ रखते हैं? On the table. It is there on page number 102. This you have to do in your book itself. Number 2 answer. She is sitting under a tree. पेड़ के नीचे, है ना? कौन बैठा था? Kitten. The bridge is bridge मतलब जो पुल होता है वो नदी के ऊपर रहता है, तो ओवर द रिवर. ओके. एंड नंबर 4, मदर पुट्स द फ्रूट इन द बास्केट. ओके. After that, see on page number 103, read these sentences. Sia, Jenny and Dia are my friends. Reena buys milk, cookies and जैसे हम जब ये कॉमा या एंड लगाते हैं तो जो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो जब एक से दो चीज हो जाती है तो हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन 4-5 चीजें होती है तो फिर कॉमा लगा के हम लास्ट में एंड यूज करते हैं. जैसे देखो, रीराइट विथ करेक्ट पंक्चुएशन यू हैव टू डू हियर. प्रीति लव्स. अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया, तो हमें देखना है कहाँ पे क्या आएगा. प्रीति लव्स स्विमिंग, पेंटिंग एंड रीडिंग बुक्स. अब देखो 3 चीजें वो करती है, स्विमिंग करती है, पेंटिंग करती है और रीडिंग बुक्स उसे पसंद है. तो आपको स्विमिंग और पेंटिंग के बीच में कॉमा लगाना है. जहाँ पे स्विमिंग लिखा हुआ है, इज देयर ऑन पेज नंबर 103. स्विमिंग, स्विमिंग के और पेंटिंग के बीच में आपको कॉमा लगाना है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं, सेम नहीं है. स्विमिंग अलग होता है, पेंटिंग अलग होता है, इसलिए हम साथ में नहीं लिख सकते, कॉमा आ जाएगा. स्विमिंग, पेंटिंग एंड रीडिंग बुक्स. 1 नंबर 2, माय फादर हैज अ साइकिल कार एंड अ बाइक. साइकिल कार क्या होता है? दैट मीन्स साइकिल अलग है, कार अलग है. साइकिल कॉमा कार. ओके. नंबर 3, मदर बैग केक्स, मफिन्स एंड कुकीज फॉर माय बर्थडे. केक्स और मफिन्स अलग अलग है, इसलिए केक्स देन कॉमा देन मफिन्स. ओके. क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और हम यहाँ पे 3 चीजों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमा. नंबर 4, आई गिफ्टेड टॉयज, कैंडीज एंड बुक्स टू समर. सो टॉयज अलग है, कैंडीज अलग है, तो टॉयज कॉमा कैंडीज. ओके. देन नंबर 5, I will draw flowers, trees and a swing in the garden. Again flowers और trees के बीच में आ जाएगा कॉमा, क्योंकि flowers अलग है, trees भी अलग है, तो flowers और trees के बीच में कॉमा आ जाएगा. ओके. After that, writing portion is there. Reena writes a letter to her grandma telling her about how she found trophy and what happened in the park. Help her complete the letter. So this letter you have to complete by yourself. मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, आपको अब ये चैप्टर को पढ़ना है और चैप्टर पढ़ के इसे कंप्लीट करना है और मुझे इसकी फोटो क्लिक करके भेजना है. ओके. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 12, Trophy in the Kitchen. Okay, so now it's your turn to read the spellings,